ले जा रहा हूं कि सभी देवताओं ने भगवती गौ माता जी के पवित्र तन में स्थान बना लिया, लेकिन श्रृंगार रत होने के कारण भगवती गंगा जी को और भगवती लक्ष्मी जी को दोनों चलायमान भी हैं। गंगा जी स्वयं निरंतर कलकल बहती है तो लक्ष्मी जी तो चंचल है ही। पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होए। तो चंचल स्वभाव के कारण देरी हो गई। देरी से पधारी लक्ष्मी जी और गंगा जी गौ माता के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हुई। लक्ष्मी जी ने बात प्रारंभ की, कहा माँ हमें अपने तन में शरण दो। गौ माता ने मना कर दिया, का जगह नहीं है। बोलो लक्ष्मी को कोई ना कहे, लेकिन गैया मैया जी ने मना कर दिया, जगह नहीं है। ये सुंदर प्रसंग मेरे भाई बहनों आजकल राजस्थान पत्रिका में भी चल रहा है। 2-3 दिन पहले इस प्रसंग को संक्षिप्त में राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब जी कोठारी ने भी लिखा। हालांकि संक्षिप्त लिखा था उन्होंने कि किस प्रकार लक्ष्मी जी गौ माता जी के पास गई और गौ माता जी ने मना कर दिया। लक्ष्मी जी विचलित हो गई, रोने लगी कि माँ आज दिन तक इस सकल जगत में मेरा किसी ने अनादर नहीं किया है, सभी मेरा स्वागत करते हैं। आप मुझे अगर यहाँ से निकाल देंगी तो फिर जगत में मेरी कीर्ति नहीं रह जाएगी। माँ विनती है आप मेरा अनादर न करें, आप मुझे जहां भी जगह मिले स्थान दें। गंगा माता भी संग में सिर झुकाए खड़ी थी। गौ माता तो सबका दुख दूर करने वाली है। जब माता लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू देखे तो भगवती गैया जी से रहा नहीं गया। कहा देवी मेरे तन में मेरे रोम रोम में तो देवता विराज चुके हैं, कोई स्थान खाली नहीं है, 2 स्थान रिक्त हैं, अगर आप लोग स्वीकार करो तो। गौ माता ने कहा माँ जहां आप रखोगी वहां रह लेंगी हम तो। कहा देवी एक तो मेरा गोबर रिक्त पड़ा है और एक मेरा मूत्र रिक्त पड़ा है। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि मां मुझे आपका गोबर स्वीकार्य है। और गंगा जी ने कहा मैं तरल रूप में बहती हूं इसलिए आपका मूत्र मुझे स्वीकार है। इसीलिए मेरे भाई बहनों महाभारत के अनुशासन पर्व में लिख दिया गया कि गौमय बसते लक्ष्मी गौमूत्रे सर्वमंगला। उसी दिन से गौ माता के पवित्र गोबर में भगवती लक्ष्मी जी ने अपना निवास बना लिया और गंगा जी ने गौमूत्र में अपना निवास स्थान बना लिया। इसीलिए तो गौमूत्र गंगा जल के समान पवित्र है। गौमूत्र की पवित्रता का एक बहुत सुंदर प्रमाण मैं आपकी सेवा में रखता हूं। आजकल कई लोग मरते हैं तो मृत्यु के उपरांत पितृ बनते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, बनते हैं कि नहीं बनते हैं। आजकल घर में ज्यादा समस्या चल रही हो, कोई विद्वान शास्त्री जी के पास जाओ तो वो यही कहते हैं कि भाई ज्यादातर लोगों को ये कहते हैं पितृ दोष है। विचार करिए हमारी सनातन संस्कृति कितनी पुरानी है। हजारों वर्ष पुरानी हमारी सनातन संस्कृति। कब से हमारे बाबा दादा मरते आए। अगर जो मरे सबके सब पितृ बन जाते तो गले में या खेतों में जगह ही नहीं होती, उनको बिठा बिठा के थक जाते, खेती कहां करते। विचार कीजिए। मैं इस चीज को नकार नहीं रहा हूं कि पितृ नहीं होते, पितृ होते, लेकिन पहले नहीं होते थे। अब क्यों? उसका कारण था सज्जनों, पहले हर व्यक्ति पवित्र रहता था इसलिए मुक्त हो जाता था, पितृ नहीं बनता था। आप कहोगे पहले से तो ज्यादा आजकल लोग गंगा जी जाते और नहाते हैं, पवित्र ज्यादा है। माना कि पहले लोग गंगा जी नहीं जा सकते थे, कारण भी था, ज्यादातर किसान थे। अब किसान आदमी खेत में फसल बो करके, गाड़ी घोड़े तो थे नहीं, पैदल पैदल गंगा जी जावे, 4 महीने में वापस आवे, तब तक तो पीछे बोई हुई फसल खुद ही गंगा जी पहुंच जावे। हर किसान नहीं जा सकता था, फिर भी मुक्ति होती थी। उसका सरल सा कारण था सज्जनों, हिंदुस्तान के हर गरीब या अमीर परिवार में 1, 2, 5 गौ माताएं होती ही होती थी। सुबह सुबह पति पत्नी दोनों गौ माता जी का दूध दूहने के लिए जाते। पत्नी के हाथ में बाल्टी होती, पति के हाथ में गोवत्स बछड़े बाबा होते।
जब वो भगवती गैया जी का दूध निकालने के उद्देश्य से बाल नंदीश्वर को छोड़ते, दुग्ध पावसने के उद्देश्य से वो जब छोटे से नंदी बाबा भगवती गैया जी के थन को छूते, दूध पीने के उद्देश्य से, जैसे ही थन को मुंह लगता गौ माता तुरंत मूत्र का त्याग करती। आज भी ऐसा होता है, देखा होगा, जैसी गाय माता को दूध निकालवा जाओ, मुंडो लगावे टोगड़ो कि गाय माता गौमूत्र करेगी कौन नहीं करे, करे। तो जैसे ही वो बछड़ा गैया मैया जी के मुंह लगाता, गौ माता पवित्र मूत्र का त्याग करती, उस गौमूत्र के छींटे पति पत्नी दोनों के तन पर लगते। नित्य सुबह शाम ये घटना घटती, रोज के पाप रोज धुल जाते, जीवन भर वो पवित्र जीवन निभाते, इसलिए वो मुक्त हो जाते, पितृ बनते नहीं, प्रेत बनते नहीं। तो भगवती गैया जी के मूत्र में गंगा जी ने अपना स्थान बनाया और गोबर में लक्ष्मी जी ने स्थान बनाया। गुरुदेव ने कहा, रे वल्लभदास बेटा, जिन गौ माता जी की तू सेवा कर रहा है उसके गोबर में ही लक्ष्मी जी है, तो तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है। कहा, प्रभु लेकिन इतना धन आएगा कहां से, सेवा तो मैं कर ही रहा हूं लेकिन कुछ धन संबंधित विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कहा, वत्स ऐसे नहीं होगा। अब तक तूने गौ माता की सेवा की मार्ग में, घर में अगर लक्ष्मी लाना है तो भगवती गौ माता को भी घर में लाना पड़ेगा बेटा। तू चाहता है कि तेरे घर में लक्ष्मी जी आए, तू धनवान हो जाए, तेने जो चुनौती स्वीकार की है संयोगिता के पिता के मुख से, उस चुनौती को पूरा करने के लिए बेटा तुम्हें गौ माता को अपने घर में लाना होगा। उत्तम कार्य के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा सोच करके गुरुदेव भगवान की चरण वंदना करके वल्लभदास जी वहां से चल पड़े। जहां चाह वहां राह। आप अगर